चलिए आज के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके स्तंभ कॉम्पिटिटिव क्लासेस गोह न्यू एरिया में। जैसा कि हम सभी पढ़ रहे थे पिछला क्लास में परसेंटेज, और परसेंटेज में हम लोग पढ़े हैं क्या चीज़, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न को हम लोग पढ़ चुके हैं। उससे संबंधित बहुत सारा सूत्र को हम लोग जान गए हैं। क्या कोई भी विद्यार्थी ऐसा है कि जनसंख्या पर आधारित अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो नहीं बनेगा? कोई ऐसा है विद्यार्थी? नहीं ना, यानी लगभग आपको सब बन जाएगा। तो देखिए जनसंख्या पर आधारित बहुत सारा सूत्र हम लोग समझा चुके हैं। और आज आप देखिए बोर्ड पर टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं कि मशीन के अधिमूल्यन और अवमूल्यन पर आधारित प्रश्नों का सूत्र। क्या लिखा हुआ है? मशीन के अधिमूल्यन और अवमूल्यन पर आधारित प्रश्नों का सूत्र। तो सबसे पहले यहाँ दो गो टर्म है लिखा हुआ है, अधिमूल्यन और अवमूल्यन। इसका अर्थ हमको जानना चाहिए नहीं कि अधिमूल्यन का क्या अर्थ है। अधिमूल्यन, देखिए अधिमूल्यन का मतलब हो गया कि अगर मशीन का वर्तमान रेट जो भी हो, अगर उसका कीमत हमेशा अगर बढ़ रहा है हर एक साल, ठीक ना, तो कीमत अगर बढ़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? अधिमूल्यन, यानी कीमत में वृद्धि। कोई दिक्कत है? और अवमूल्यन, अव के मतलब क्या हो गया? कमी। अगर मशीन का रेट अगर कम रहा है, ठीक है ना, कीमत में कमी हो रहा है हर एक साल, तो उसको क्या कहेंगे? अवमूल्यन, यानी कीमत में कमी या ह्रास जो भी कर सकते हैं हम। तो अब देखिए दोनों टर्म का मतलब समझ में आ गया। अधिमूल्यन मतलब रेट बढ़ना और अवमूल्यन मतलब रेट कमना। तो हम लोग जिस तरह से जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों का सूत्र पढ़े थे ना जी, कि अगर किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान दिया हुआ रहता था और हर एक साल जनसंख्या 8% की दर से बढ़ रहा था, तो पूछता था कि n वर्ष बाद जनसंख्या क्या है ना। तो सेम इसी प्रकार का, या ये भी उससे पूछता था कि n वर्ष पूर्व क्या। तो सेम जनसंख्या के जगह पर हम क्या ले लेंगे? सिर्फ मशीन को। मतलब वहाँ जनसंख्या बढ़ रहा था तो यहाँ पर क्या हो रहा था? मशीन का रेट बढ़ना घटना। तो अलग से कोई सूत्र स्पेशल इसका नहीं बनेगा। अगर आपको पूछेगा कि अगर किसी मशीन का मूल्य प्रत्येक साल अगर 8% अगर वृद्धि हो रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपका पहला सूत्र बनेगा कि n वर्ष बाद मशीन का मूल्य हो जाएगा। मान लेते हैं कि मशीन का वर्तमान कीमत दर रहेगा कुछ भी P रहेगा, तो उस स्थिति में हो जाएगा कि P इंटू 1 प्लस R/100। अगर n का मतलब का जैसा समय देगा तो पावर में क्या ले लेंगे? यहाँ n। जनसंख्या वाला भी ऐसा ही सूत्र था कि नहीं था? यहाँ पर रेट यानी कि अगर अधिमूल्यन होगा तो प्लस होगा, अगर रेट हमारा अवमूल्यन होगा तो वहाँ पर हम लोग सूत्र ये इस्तेमाल करेंगे P इंटू 1 माइनस R/100 का पावर n। जहाँ P हमारा क्या है? मशीन का वर्तमान मूल्य, R हमारा क्या होगा? प्रत्येक साल। सीधा लिखेगा कि मशीन में अवमूल्यन इतना %। तो अवमूल्यन का मतलब समझ जाना कि कमी, ठीक है। और आपको पूछेगा कि 2 साल बाद कितना होगा मशीन का कीमत, 3 साल बाद कितना होगा। तो जहाँ प्लस कहेगा तो इस सूत्र इस्तेमाल करेंगे, और माइनस कहेगा तो इस सूत्र इस्तेमाल करेंगे। और सेम जिस तरह से हम लोग जनसंख्या वाला में पढ़े थे कि n वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या, तो उसका क्या हम लोग सूत्र पढ़े थे, तो सेम उसी प्रकार इसमें भी होगा कि n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य। तो क्या हो जाएगा? हम लोग पढ़े थे ना उसमें कि P/1 प्लस R/100 के पावर n, नहीं। तो उसी प्रकार अगर इसका कीमत अगर बढ़ेगा और अगर n साल पहले की बात अगर पूछेगा तो सूत्र क्या हो जाएगा? P/1 प्लस R/100 के पावर n। ये कब होगा? जब मशीन का कीमत अधिमूल्यन रहेगा। और अगर माइनस हम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, P/1 माइनस R/100 के पावर n। ये कब होगा? जब हमारा अवमूल्यन होगा, नहीं। सेम उसी प्रकार अगर कहेगा कि जैसे एक और हम लोग टाइप पढ़े थे ना कि पहला साल 8%, दूसरा साल 8% बढ़ा, तो इसमें भी वही कहानी लगावेंगे। P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। या पूर्व वाला में पूछेगा
तो n बटा कर देंगे, p बटा उसी तरह से कर देंगे। तो जनसंख्या वाला अगर जिसको जिसको समझ में अगर आ गया होगा तो मशीन वाला में कहीं पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो हम इस पर कुछ प्रश्न को दे करके हम आसानी से समझा देना चाहते हैं कि ऐसा ऐसा प्रश्न आएगा। तो आइए इसको उतारिए और हम चलते हैं कुछ प्रश्न पर। चलिए आइए देखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सवाल और लाजवाब सवाल जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। अभी जो मशीन पर आधारित हम लोग जो सूत्र लिखे हैं उस पर एक प्रश्न है। देखिए प्रश्न आपको हम लिख रहे हैं, हम डाटा यहाँ से लिख दे रहे हैं, आपको बनाना है। आपका सवाल कह रहा है कि एक मशीन 1,20,000 रुपया में ख़रीदा गया। कितना में ख़रीदा गया? 1,20,000 रुपया में खरीदी गई और इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन। देखिए प्रश्न आपको क्या कहा, 10% वार्षिक दर से क्या हो रहा है? अवमूल्यन यहाँ कहा, आपको कुछ नहीं कहेगा कि बढ़े या घटा, अवमूल्यन कह दिया। हो रहा है, हो जाता है, तो आपको बताना है कि 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। आपको क्या बताना है कि 2 वर्ष बाद इस मशीन का कीमत क्या होगा। बन जाएगा? हाँ बनेगा। श्रीनाथ गुड़िया, हाँ ये गुड़िया है, बनेगा? चलिए ठीक है, बनाइए जल्दी से, समय आपको है एकदम 1 मिनट। सॉल्यूशन बना सबके? देखिए सवाल बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है कि एक मशीन का कीमत कितना है? 1,20,000। इसमें क्या हो रहा है कि 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब रेट में कमी। तो आपको पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद कीमत कितना। हम सूत्र लिखवाए हैं ना जी, n वर्ष बाद फॉर्मूला वाला। क्या सूत्र है? p इंटू, देखिए अवमूल्यन कह रहा था 1 - r/100 के पावर n। p के जगह पर क्या हो जाएगा? 1,20,000 हो जाएगा। हाँ 1 - r के जगह पर 10 हो जाएगा बटा 100 और n के जगह पर 2 हो गया। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म। 1,20,000 1 - 1/10 यानी 10 में से गया था 9/10 गुना 9/10। कोई दिक्कत? यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब यहाँ से बताइए 1200 गुने 9 9 81। अगर ये दोनों का गुना करो, किया कोई गुना? कितना आया है? 97,200। तो यही आपका हो गया कीमत। कितना आसान सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक सवाल और हम दे रहे हैं जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, एक मशीन का मूल्य, सब लोग ध्यान से सुनो, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। क्या लिखा है? 10% वार्षिक दर से घटता है। एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। यह 3 साल पहले खरीदा गया था। यह 3 वर्ष पहले, क्या लिख रहा है? 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया था। ठीक है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपया, वर्तमान कीमत कितना है? 87,480 रुपया, तो आपको बताना है कि इसका क्रय मूल्य कितना। सवाल में कोई समझ में आया? हाँ, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से क्या हो रहा है? क्या चीज़ घट रहा है। यदि 3 साल पहले यह सामान अगर हमको ख़रीदा गया था और यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपया है, तो आपको बताना है कि क्रय मूल्य इसका कितना था। ठीक है, बन जाएगा ना? तो चलिए बना के दिखाइए। चलिए सॉल्यूशन हो गया सबके? देखिए अगर हो गया तो देखिए कितना आसान सवाल है और कितना बढ़िया से बनेगा। सुनिए यहाँ ध्यान से, आपको क्या कह रहा है जी कि 10% वार्षिक दर से क्या होता है? रेट घटता है ना। और 3 साल पहले खरीदा गया था और वर्तमान आपको दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या कि 3 साल पहले वाला कीमत ना पूछ रहा है। तो हम लोग अभी सवाल पढ़े हैं ना सूत्र जी कि n वर्ष पूर्व वाला क्या सूत्र पढ़े हैं? p बटा 1 - r/100 के पावर n। अब बताइए
n वर्ष पूर्व की कीमत हमको निकालना है, यानी कि क्रयमूल हो जाएगा। यानी ये हमारा जो क्रयमूल हो जाएगा p माने कौन चीज वर्तमान मूल्य 87,480 बट्टा 1 माइनस r के जगह पर कितना 10 होगा बट्टा 100 के पावर n के जगह पर कितना होगा 3 होगा ना। अब यहाँ से हल कीजिए इसको, देखिए 87,480 एक जीरो से एक जीरो काटो 1 माइनस 1/10 करेंगे तो 9/10 हो जाएगा। यानी कि नीचे में 9/10 गुने 9/10 गुने 9/10। यहाँ से अगर इसको ले जाएंगे तो 87,480 10 ऊपर चल जाएगा हाँ, और 9 गुने 9 गुने 9 नीचे आ जाएगा। अब बताइए 9 से कटेगा 9 9 81 6 हाँ 9 7 63 9 दूनी 18 97 120 से कट गया। फिर 9 से काटे 9 का 9 9 10 के 90 9 8 72 1080 फिर 9 से काटिए 120 बनाते। अब बताइए 120 पर क्या जीरो, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया 1,20,000 या 120,000 कर सकते हैं इसको हम। नहीं समझ में आया, कितना आसान सवाल था। तो मशीन पर आधारित चलिए एक और सवाल हम देते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे, फिर उसके बाद तो फिर सारा सॉल्यूशन होगा ही। चलिए एक सवाल और देखते हैं। चलिए एक सवाल और हम देते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेढक देखा है सब कोई? मेढक को एक और नाम से क्या जानते हैं? राणा टिगरी ना। मेढक यहाँ कोई इंग्लिश में बेंग बोलता है ना, बेंग पर आधारित प्रश्न है। बेंग कोई खाया है कि ना? अगर नहीं खाया तो ठीक है। देखिए प्रश्न है बेंग पर आधारित। हाँ सवाल है बेंग पर आधारित जो सवाल है, बरसात में खूब बेंग निकलता है। प्रत्येक वर्षांत मतलब समझ रही है, वर्ष के अंत में प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में, मेढक कहाँ रहता है? तालाब इंदिरा इस समय रहता है ना। प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेढकों की संख्या में 10% वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? 10%। कब? साल के अंत में। वर्षारंभ, वर्षारंभ के मतलब वर्ष का शुरुआत, लैंग्वेज समझो। वर्षारंभ यानी शुरू का 2004 कह रहा है कि वर्षारंभ हुआ है 2004 में। तालाब में 2,14,000 मेढक था। यानी कि वर्ष 2004 में मेढक कितना था? 2,14,000। यानी कि साल वर्षारंभ 2004 के मतलब क्या कहा कि 2004 के शुरू में तालाब में मेढक की संख्या कितना था? 2,14,000। तो आपको बताना है कि वर्ष 2006 के अंत में तालाब की मेढक की संख्या कितना होगा। यानी कि 2006 का जब अंत होगा तो इस तालाब में मेढक की संख्या कितनी होगी। यह सवाल आपको बैंक पीओ परीक्षा 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सवाल जो है बैंक पीओ 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बन जाएगा? हाँ सवाल क्या कह रहा है कि एक तालाब में मेढक की संख्या साल के अंत में हमेशा 10% बढ़ रहा है। यदि वर्ष 2004 में मेढक की संख्या 2,14,000 हो तो वर्ष 2006 में कितना होगा। हम ठेठ भाषा में हम आपको समझा रहे हैं। चलिए बनाइए जल्दी से। सॉल्यूशन बन गया? अगर नहीं बना तो देखिए आपका सवाल दे रहा था कि मेढक की संख्या साल के अंत में 10% बढ़ रहा है और साल 2004 के प्रारंभ में मेढक की संख्या है 2,14,000 और आपको पूछ रहा है कि 2006 के अंत में मेढक की संख्या कितना। अब बताइए कि आपका 2004 से शुरू होगा और 6 तक के जब पूछ रहा है तो एक साल यहाँ से होगा ना जी, 4 के अंत में भी तो बढ़ जाएगा 10%, फिर 5 के अंत में 10% बढ़ेगा, फिर 6 के अंत में बढ़ेगा। तो इस तरह से समय टोटल कितना 3 वर्ष लेकर के बनाना होगा। तो अब 3 वर्ष कर लेकर के बनाना होगा तो हम लोग जानते हैं कि n वर्ष बाद कोई भी जनसंख्या वाला मामला क्या होता है कि p × 1 + r/100 के पावर n। तो यहाँ पर बताइए 2006 के अंत में कितना हो जाएगा। p के जगह पर ले लेंगे ये वाला वर्तमान 2,14,000 1 + r हो गया 10% बटा 100। समय हमारा कितना? क्लियर है? अब बहुत लोग दूर लिख दिया होगा, कन्फ्यूजन हो गया होगा किसी को। काटिए यहाँ से। अब यहाँ से देखिए 1 + 1/10 का मतलब 10 11/10 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2,14,000
गुना 11/10 3 बार ले लीजिए, 3 बार ले लेते हैं। देखिए 3 जीरो से इसको ख़त्म करें, ठीक है। अब देखिए 214 गुना 11 गुना 11 गुना 11, 11 से किसी संख्या में गुना करना आसान है, हम समझाए हैं पहले भी। देखिए 214 से 11 में गुना करेंगे तो पहले ही ले लेंगे 4, 4 1 5, 2 1 3 और फिर यहाँ 2, 1 11 से गुना हो गया। और फिर ना अब देखिए बच गया ई, फिर इसको 11 से गुना करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले शुरू करेंगे 4 5 4 9 5 3 8 3 2 5, यहाँ उतरेगा 2। अब फिर 11 से गुना करना है। अब यहाँ से देखिए फिर हो जाएगा 4 9 4 13 और 9 8 17 1 18, 8 5 13 1 14, 5 2 7 1 8, यहाँ पर हो जाएगा ये 2,84,834। यानी कि देखिए 11 से गुना करना कोई चीज़ में बहुत आसान होता है, पहले भी हम समझा चुके हैं। तो आ गया ना आंसर? सबको समझ में आया? चलिए अब चलते हैं हम लोग अलग टॉपिक पर।